नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में पेपर कोड BSH306 के नाम से दिया गया है, उसकी यूनिट 2 एंड सब यूनिट 2.2 के विषय में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक का शीर्षक है the use of computer-based speech equipment in managing the voice of children with hearing impairment। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों में आवाज़ के प्रबंधन या स्पीच के प्रबंधन में कंप्यूटर आधारित स्पीच उपकरणों का प्रयोग एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है, जो बच्चों की स्पीच विकास और कम्युनिकेशन स्किल्स को समर्थन प्रदान करता है या रीइंफोर्स करता है। इन बच्चों के लिए जो ऑटोनोमस स्पीच की निगरानी में करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो बच्चे अपनी आवाज़ खुद सुन नहीं सकते, इसीलिए कंप्यूटर आधारित उपकरण इस बाधा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के विषय में जिनसे कंप्यूटर आधारित स्पीच उपकरणों का उपयोग सुनने में कठिनाई वाले बच्चों के आवाज़ और ध्वनि के या स्पीच के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें स्पीच मॉनिटरिंग के लिए जो श्रवण प्रतिक्रिया है वो हम कैसे लेंगे, मतलब ऑडिटरी फीडबैक फॉर स्पीच मॉनिटरिंग। तो हम देखते हैं कि स्पीच मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले हमें स्पीच की जो ध्वनि है उसकी पहचान करनी होगी। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर आधारित स्पीच सिस्टम जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए स्पीच ट्रेनर या ऑडिटरी ट्रेनर या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये जितने भी होते हैं ये बच्चों की अपनी आवाज़ सुनने और उसे मॉनिटर करने के लिए श्रवण प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इससे बच्चे अपनी आवाज़ की तीव्रता, इंटेंसिटी, स्वर और स्पष्टता को समझने में सक्षम हो जाते हैं, जो उनके स्पीच स्किल्स को सुधारने में मदद करती है। दूसरी चीज़ होती है कि वास्तविक समय की प्रतिक्रिया, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग में ऐसे जो उपकरण हैं जो कंप्यूटर आधारित हैं वो स्वयं जो काम करते हैं उनके विजुअल पिच डिस्प्लेस करते हैं या ऑडिटरी फीडबैक डिवाइसेस अपनी इमीडिएट फीडबैक देती हैं, जो कि बच्चे ने जैसे भी अपनी कोई साउंड प्रोड्यूस की उसको वो तुरंत ये बता देती हैं कि बच्चा किसी भी पैमाने पर या किसी मानक पर वो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कितना इधर या उधर जा रहा है, यानी डेविएशन उस पर कितना हो रहा है, अवांछितपना कितना है। जैसे उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर एक ग्राफ प्रदान कर सकता है जो ये दिखाता है कि बच्चा कितना ऊंचा या नीचा बोल रहा है। दूसरी चीज़ है स्पीच संश्लेषण और अनुकरण, मतलब स्पीच सिंथेसिस एंड सिमुलेशन। आप देखेंगे स्पीच पैटर्न का जो मॉडलिंग है वो कंप्यूटर आधारित सिस्टम बच्चों को टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल प्रदान करते हैं, जिससे कि वो इन मॉडलों का अनुकरण कर सकते हैं। ये विशेष रूप से तब मददगार होते हैं जब बच्चे अपनी आवाज़ को ठीक से नहीं सुन पाते और उन्हें सही स्पीच की आवाज़ की ज़रूरत होती है। दूसरे होते हैं कस्टमाइज्ड स्पीच मॉडल्स। इन मॉडल को ये जो सिस्टम है ये बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की स्पीच ध्वनियों को मॉडलिंग करना या शब्दों को धीमा और स्पष्ट तरीके से बोलना, जिसमें डिलेड ऑडिटरी फीडबैक भी शामिल है। तीसरी जो गुण है वो है स्पीच पहचान और प्रतिक्रिया का, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन एंड फीडबैक। जिसमें आता है इंटरैक्टिव स्पीच एक्सरसाइजेज या स्पीच ड्रिल्स। स्पीच के जो पहचान सॉफ्टवेयर हैं बच्चों की स्पीच ध्वनियों, शब्दों, वाक्यांशों का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। ये प्रोग्राम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं कि बच्चा कितनी सटीकता से ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इससे बच्चों को ये समझने में मदद मिलती है कि वो सही बोल भी रहे हैं या नहीं। दूसरा होता है गेमिफाइड लर्निंग। कई प्रोग्राम्स में गेम या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो बच्चों को स्पीच सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं और इसे एक मज़ेदार प्रतिक्रिया या प्रक्रिया बना देती हैं जिसमें बच्चा भी उसमें मज़ा लेता है, जैसे डॉक्टर स्पीच। फिर आती है स्पीच और आवाज़ का विश्लेषण।
जिसमें आप फोनेटिक एनालिसिस करते हैं। जो कंप्यूटर आधारित उपकरण हैं जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये स्पीच के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वर, तीव्रता और गति को माप सकते हैं। इससे जो थेरेपिस्ट है वो समय के साथ बच्चे की आवाज़ में गुणवत्ता की प्रगति पर नज़र रख सकता है। दूसरा है जो हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन है, यानी लक्षित हस्तक्षेप है। स्पीच विश्लेषण उपकरणों से प्राप्त डेटा के आधार पर जो थेरेपिस्ट है वो अपनी चिकित्सा प्रक्रिया को बच्चे की विशेष आवश्यकताओं जैसे सांस का नियंत्रण यानी ब्रीदिंग कंट्रोल, स्वर परिवर्तन या आर्टिकुलेशन, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे बच्चे को अनुकूलित कर सकते हैं। फिर बात आती है बायो फीडबैक सिस्टम की, जिसमें विजुअल फीडबैक होता है। जो प्रोग्राम्स हैं वो बायो फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को स्पीच पैटर्न का वास्तविक समय में दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जैसे वेव फॉर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स हैं, ध्वनि की तीव्रता के अलग अलग पैमाने हैं। ये बच्चे को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो अपनी आवाज़ को देख रहे हैं, उनकी आवाज़ को देख रहे हैं। स्वर, मात्रा, स्पष्टता में सुधार करने से इसको मदद मिलती है। स्पीच पैटर्न को सही करना, बायो फीडबैक का उपयोग बच्चों को अपने स्पीच पैटर्न्स को अधिक स्पष्ट और अधिक पहचान योग्य बनाने के सिखाने में किया जाता है। ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास आवाज़ की सूक्ष्मताएं पहचानने की क्षमता कम होती है, यानी जो फाइन डिस्क्रिमिनेशन हैं, फाइन क्वालिटीज़ को पहचानने की जो क्षमता है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड में थोड़ी कम होती है, इसलिए उनके लिए फ़ायदा देता है। स्पीच थेरेपी ऐप्स और सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत से ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से सुनने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये उपकरण शब्दावली विकास, उच्चारण अभ्यास और रिद्म और इंटोनेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए आवश्यक हैं। दूसरी बात आती है इंटरैक्टिव चिकित्सा उपकरण। ऐसे स्पीच एक्सरसाइजेस भी उसमें दी गई हैं, ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जो वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। वे बच्चों को भाषा कौशल और स्पीच प्रोडक्शन में जो एक्सरसाइज है उनको करने में मदद करते हैं। ये लंबे समय तक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है टेली प्रैक्टिस की। टेली प्रैक्टिस ग्रामीण या अनडिजर्व क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो टेली प्रैक्टिस या टेली स्पीच थेरेपी के प्रदान करने की अनुमति देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सुनने में कठिनाई वाले बच्चों को स्पीच सर्विसेज लगातार मिलती रहें, भले ही वो पर्सनल तौर पर किसी थेरेपिस्ट से मिलने पाएँ या ना मिल पाएँ। फिर आता है प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन और व्यक्तिगत कार्यक्रम, अर्ली इंटरवेंशन और इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स। इसमें कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कंप्यूटर आधारित सिस्टम प्रारंभिक और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अनुमति भी देते हैं। सुनने में कठिनाई वाले बच्चे स्पीच थेरेपी की शुरुआत बहुत जल्दी कर सकते हैं और ये उपकरण उनकी विकासात्मक अवस्था और विशिष्ट चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं। इनमें माता पिता और शिक्षक की भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो घर पर हों या कक्षा में स्पीच चिकित्सा में सहयोग देने के लिए माता पिता और शिक्षकों को उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि चिकित्सा लक्ष्यों को मजबूत किया जा सके और लगातार बाहर से भी अभ्यास किया जा सके। जरूरी नहीं है कि आप थेरेपेटिक सेंटर में ही जाएं। तो निष्कर्ष तौर पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित स्पीच उपकरण सुनने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए आवाज़ और स्पीच विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण वास्तविक समय की श्रवण और दृश्य प्रतिक्रिया यानी ऑडियो एंड विजुअल रिएक्शंस, व्यक्तिगत चिकित्सा और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जो बच्चों के स्पीच प्रोडक्शन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इन तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा प्रक्रियाओं का समर्थन करते हुए बच्चे सुनने में कठिनाई से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासी ढंग से संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये जाना कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को स्पीच मैनेजमेंट सिस्टम हम किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप द नॉलेज ब्रेकर्स को फॉलो कर सकते हैं।
उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद।